नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के रॉकेट टेस्ट के बारे में जो सक्सेसफुली हो चुका है। और इसका वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा, जिसे डीआरडीओ से लेकर रक्षा मंत्रालय तक कई सरकारी हैंडल्स ने भी साझा किया और कैप्शन लिखा था डीआरडीओ कंडक्ट सक्सेसफुल हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम। दूर से देखने पर बहुत लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिरकार हो क्या रहा है। वीडियो में देखने में शानदार एक सीट अचानक से ऊपर उछलती है, कुछ सेकंड में हवा में गायब हो जाती है, लेकिन लोग कंफ्यूज है कि इसके पीछे कहानी क्या है। आज हम आपको बेहद सरल भाषा में समझाते हैं कि ये टेस्ट क्या था और इतना महत्वपूर्ण क्यों, और इसमें हमारे भावी फाइटर पायलट की जान कैसे बचेगी। सोशल मीडिया में कई लोगों ने मान लिया कि इस टेस्ट में कोई असली आईएएफ पायलट बैठा था, लेकिन सबसे पहले क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में जो उछलती सीट दिखती है उस पर कोई इंसान नहीं बल्कि एक डमी था। इजेक्शन सिस्टम की टेस्टिंग में दुनिया भर में शुरुआत में डमी ही यूज की जाती है ताकि सभी पैरामीटर्स को सुरक्षित तरीके से परखा जा सके। इस तरह का हाई स्पीड डायनामिक इजेक्शन सिस्टम टेस्ट दुनिया के कुछ ही देशों ने किया है, अमेरिका, रूस और अब भारत। बहुत कम देश के पास ये क्षमता है कि वे वास्तविक गति पर वास्तविक एयरक्राफ्ट के नाक वाले हिस्से पर रॉकेट स्लेड तकनीकी से ये टेस्ट कर सके। यानी इस टेस्ट ने भारत को दुनिया के टॉप एविएशन सेफ्टी नेशन की कतार में खड़ा कर दिया है। एक बात और बता दूं कि ये सीट का टेस्ट नहीं था, ये इजेक्शन सिस्टम का टेस्ट था। सीट एक अलग चीज है जिसमें पैराशूट, पायलट सपोर्ट आदि आते हैं, और सिस्टम अलग चीज है, यानी सीट को निकालने वाली पूरी मैकेनिकल और विस्फोटक प्रक्रिया। तो अब सीट कौन बनाएगा, मार्टिन बेकर या भारत, वे बाद की बात है। सिस्टम जो कैनोपी खुलता है, टाइमिंग सेट करता है और सीट को हवा में वे हर देश को खुद बनाना पड़ता है। भारत इसी सिस्टम को अति आधुनिक बनाना चाहता है। इजेक्शन सीट क्या होता है, तो एक फोटो आपके सामने रखी। कोई F-16 उड़ा रहा है, अचानक पायलट खुद को बाहर निकाल रहा है। आज तो ये सामान्य है, लेकिन ये सुविधा 60-70 साल पहले फाइटर जेट में नहीं थी। उस समय विमान गिरता था, पायलट के पास कोई विकल्प नहीं होता था, पायलट भी विमान के साथ शहीद हो जाता था। आज हजारों पायलट की जान सिर्फ इजेक्शन सीट ने बचाई है। मार्टिन बेकर दुनिया की सबसे प्रसिद्ध इजेक्शन सीट कंपनी है। दुनिया के अधिकांश फाइटर जेट जैसे तेजस, F-17, कई नाटो जेट सब मार्टिन बेकर MK-16 इजेक्शन सीट का इस्तेमाल करते हैं। इसकी खास आदत ये भी है, हर बार कोई पायलट इसकी सीट से बचता है, ये तुरंत ट्वीट कर देता है XY पायलट सेव बाय मार्टिन बेकर इजेक्शन सीट, टोटल सेव 782+। ये एक तरह की ब्रांडिंग भी है। एक बार पाकिस्तान का प्लेन क्रैश हुआ, पाकिस्तान ने इस खबर को छुपाया, लेकिन मार्टिन बेकर ने ट्वीट कर दिया कि पायलट सेव, और मामला ये खुल गया। तो क्या भारत मार्टिन पर निर्भरता खत्म कर रहा है? नहीं, जो टेस्ट आपने देखा उसमें भी मार्टिन बेकर की ही सीट थी, लेकिन ये टेस्ट सीट का नहीं था, ये टेस्ट इंजेक्शन सिस्टम का था जो पायलट को हवा में ही धकेलता है। दुनिया में ज्यादातर देश इजेक्शन सीट का स्टैटिक टेस्ट ही जांचते हैं, यानी विमान खड़ा है और सीट निकाल दी, बस हो गया टेस्ट। लेकिन सच में ऐसा नहीं होता है। असल दुनिया में फाइटर जेट 700 से 900 किमी/आवर की स्पीड से खड़ा होता है, तभी इजेक्शन होता है। भारत ने वही वास्तविक रिक्रिएट किया, एक नकली विमान का फ्रंट, पीछे रॉकेट मोटर्स और 800 किमी/आवर की रफ्तार, और वहीं पर इजेक्शन। ये टेस्ट कहीं ज्यादा कठिन, महंगा है, और इसीलिए दुनिया के सिर्फ कुछ ही देश इसे कर पाते हैं। इस टेस्ट से डीआरडीओ ने साबित किया कि भारत कैनोपी को सही टाइमिंग पर तोड़ सकता है, सीट को सही दिशा में निकाल सकता है, पायलट को रिकवर कर सकता है, और पूरा सीक्वेंस बिना किसी फेलियर के पूरा कर सकता है। ये टेस्ट कहाँ किया गया था, तो डीआरडीओ के टर्मिनस बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी चंडीगढ़ में किया गया था, और इसके कोलैबोरेशन में ADA और HAL थे, और भविष्य में तेजस, MK2, AMCA, TEDBF जैसे विमानों में ये टेक्नोलॉजी शामिल हो सके।